क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। दो एंगल है, ठीक है। आपने देखना है कि आपको दोनों एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, दोनों ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। पहला है एक्यूट एंगल, चेक क्या करना है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। फिर है ऑब्ट्यूज। देखो दो एक्यूट एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 से कम, है ना। 90 से कम क्या होगा, 89, एक लिया हमने 89, ठीक है। दूसरा भी लिया हमने 89, हो गए दो एक्यूट एंगल, हो गए ये एक्यूट एंगल हो गए। क्या इनका जोड़ 180 आएगा, ये दो होंगे, ये दो होंगे, ये दो हो गए, सप्लीमेंट्री हुए ये दोनों है बराबर, नहीं है तो एक्यूट एंगल जो है सप्लीमेंट्री नहीं होगा, क्योंकि इसका जोड़ 180 होगा नहीं। फिर है ऑब्ट्यूज एंगल, दूसरे में बोला है ऑब्ट्यूज एंगल, दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री होंगे जी नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल क्या आता है, 90 से ज्यादा और 180 से कम, ठीक है। अच्छा 90 से ज्यादा लो, एक लिया मैंने 91 का, दूसरा कौन लेना, 91 का ये 112 182 डिग्री हुए सप्लीमेंट्री में जोड़ कितना आना चाहिए, 180 तो बराबर नहीं, तो इसका भी क्या आएगा, है ना। देखो 91 लिया मैंने, और आगे वाला 100 ले लो, कितना हो गया ये 191, तब भी नहीं हुआ, है ना, इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर बोला है राइट एंगल, अगर दो राइट एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री होंगे कि नहीं होंगे। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90। अच्छा एक हो गया 90, हमारे को बोला दो राइट एंगल, फिर दूसरा भी ले लिया हमने, उसका जोड़ किया हमने, चेक 180 आया, तो क्या 180 के बराबर है ना। तो इसमें क्या आ गया, ये दो, सिर्फ दो राइट एंगल ही सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। इनमें क्या चाहिए, इसमें क्या चाहिए, एक चाहिए ऑब्ट्यूज और एक चाहिए एक्यूट, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, दोनों, अच्छा इसमें भी क्या चाहिए, एक चाहिए ऑब्ट्यूज एक चाहिए एक्यूट, ठीक है, तब ये होंगे। देखो दो एक्यूट एंगल कर दिए, 180 नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, ये हमको 80 डिग्री का, ये हमको 100 डिग्री का, तब पहुंच गए ना। यहाँ क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। अगर ये हमने 100 का लिया, दूसरा हमको 80 का लेना पड़ेगा, तब ये होंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने चेक किया कि दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे कि नहीं होंगे, दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री होंगे कि नहीं होंगे, दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे कि नहीं होंगे। सिर्फ कौन सा हुआ इसमें, राइट एंगल ही सप्लीमेंट्री हुआ, इसमें दो राइट एंगल थे, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, an angle is greater than 45 degree, is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, वो 45 डिग्री से बड़ा,
कोई एंगल x है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कोई एंगल है जो 45 डिग्री से क्या है, देखो 45 डिग्री इज लेस देन एंगल x, जो इसका आगे वाला कॉम्प्लीमेंट्री के लिए होगा ना एंगल, क्या वो इससे बड़ा होगा कि इससे छोटा होगा कि इसके बराबर होगा, एंगल है इससे बड़ा, ये माना हमने, है ना। 40 डिग्री का लिया हमने, 45 से क्या लिया हमने, बड़ा। 45 से बड़ा क्या होगा सबसे पहले, 46 ये आएगा, है ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 45 से बड़ा होगा कि 45 के बराबर होगा, 45 से छोटा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना आता है, 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री का कितना चाहिए हमको, हमने ले यहां पर 44। तो ये क्या आया, छोटा है कि बड़ा है, बराबर आया, छोटा आया, तो लेस देन 45 डिग्री, ये आया इसका आंसर, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में, तो हम इस क्वेश्चन को देखना था। अब है क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। 9 पहले का आंसर क्या आएगा, if two angles are complementary then the sum of their measure is, कोई दो एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल है दो, तो उनका सम कितना होगा, कंप्लीमेंट्री एंगलों का सम कितना आता है, 90 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। फिर है दूसरा, if two angles are supplementary then the sum of their measure is, सप्लीमेंट्री का मेजर कितना आता है, 180 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, देखो फिर बोला है टू एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, देखो लीनियर पेयर होता है ये वाला, ठीक है, ऐसे होता है लीनियर पेयर, समझाएगा। हमने इसमें लीनियर पेयर के बारे में नहीं पढ़ा है ना पीछे, क्योंकि लीनियर पेयर इसमें है नहीं, और इसके क्वेश्चन है, ठीक है, काटा हुआ है लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर भी होता है 180 डिग्री का, दो कोण होंगे, ठीक है। लीनियर पेयर क्या होते हैं, जो एंगल बने होंगे ना 180 डिग्री पे, उनका सम भी कैसा होगा, 180, लीनियर पेयर का सम भी होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें बोला है टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, इनको क्या कहेंगे हम, ये होंगे लीनियर पेयर ही हो गई है ना, इसको भी लीनियर पेयर ही बोलेंगे, ठीक है। लीनियर पेयर फिर ये देखो, ये जो इधर से आ गया ना, तीसरा चौथा पांचवा छठवां, ये सिलेबस में ना पीछे, ठीक है, और इसके क्वेश्चन नहीं काटे हुए आगे हैं। If two adjacent angles are supplementary, they form a, adjacent एंगल होता है पड़ोसी कोण, ठीक है। ये क्या होता है, if two adjacent angles are supplementary they form a linear pair, इसका भी यही है। फिर एक पांचवा, if two lines intersect at a point then the vertical opposite angles are arranged, देखो दो लाइनें हैं, ठीक है, एक दूसरे को काट रही है, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल होती है वाला एंगल, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, है ना।
फिर है छठवा, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर acute angle, then the other pair of vertical opposite angles are। देखो फिर यही बात है, ये पेयर क्या बना इसमें एक्यूट एंगल का, ठीक है, और ये किसका बनेगा फिर ऑब्ट्यूज एंगल का, है ना। आर पेयर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स, पेयर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो एक लाइन है सीधी, है ना, एक है उस पर परपेंडिकुलर, ठीक है, और एक है ट्रांसवर्स लाइन, ये वाली लाइन है ट्रांसवर्स लाइन, ये सीधी लाइन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर। जब दो लाइनें काटती हैं ना एक दूसरे को, कौन सी लाइनें काट रही है, ये वाली काट रही है, ये वाली काट रही है, ऐसे देखो ए, अच्छा बी ए सी डी, ये काट रही है आपसे दूसरे को, ठीक है। तो फिर वो लाई यहाँ पर ऑब्ट्यूज है, कौन कौन बने यहाँ, ये देखने छोटे वाले में एक्यूट हो गए, ये कौन बना है ऑब्ट्यूज एंगल, कौन कौन बने ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पर ए ओ डी। तो पहले कौन सा आया ए ओ डी, दूसरा कौन इसके साथ बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ठीक है। ये आया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल है वर्टिकल, सामने सामने है, वर्टिकली का मतलब अपोजिट होता है आमने सामने। फिर है दूसरे में बोला है एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना आता है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री क्या बन रहा है, ये वाला बन रहे हैं, ये है पड़ोसी कोण, ठीक है, ये क्या है पड़ोसी कोण, ये और ये वाला। तो एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ बी, और जोड़ा देखते हैं यहाँ भी है, और जोड़ा कहाँ है, और जोड़ा कहीं नहीं, ठीक है, इसमें नहीं बन रहा है ना, ठीक है। फिर है तीसरे में इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन होंगे, देखो यहाँ सप्लीमेंट्री इक्वल में कौन कौन होता है, सिर्फ राइट एंगल होता है, ठीक है। राइट एंगल कौन बन रहा है यहाँ, ये वाला बन रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर बी और डी, यहाँ ओ यहाँ ई, एक कौन बना ये, एक कौन बना ये, हुआ 180 सम इनका, कौन कौन आए देखो ये बी ओ ई, एंगल बी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी, चाहे डी ओ ई करो चाहे ई ओ डी करो, ठीक है, बात एक ही है। फिर है इसमें चौथा अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो इक्वल नहीं है, ठीक है, अनइक्वल। यहाँ होंगे बहुत सारे, एक पोर्शन बन रहा है यहाँ तक, एक बन रहा है यहाँ तक, एक बन रहा है यहाँ तक, एक बन रहा है ये यहाँ तक, बन रहा है, नीचे को भी 180 है, ऊपर को भी 180 है, ठीक है। तो पहले लिखूंगा मैं एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई एंड एंगल जो देखो यहाँ तक हो गया ना ये वाला, अब बचा ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, और उसका कौन हुआ यहाँ देखो एंगल बी ओ सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, अब कौन बचा सी ओ डी, इस साइड का सी ओ डी, दो पेयर बने, ठीक है, समझाई। देखो एक पेयर और बन रहा है यहाँ पर, एक खड़ी लाइन वाला, ये देखो ये खड़ी लाइन बन रही, देखो यहाँ तक होता है ना 180 डिग्री का, तो ये भी बन रहा है इसमें। तो इसमें आया एंगल
ए ओ डी आया। हाँ, एंगल ए ओ डी एंड एंगल डी ओ सी, ये पेड़ भी बना देते हैं, ठीक है। और फिर राइट में लास्ट वाला पेड़, एडजेसेंट एंगल दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं वो कौन से है, ठीक है। लीनियर पेयर का मतलब 180 डिग्री का, आई बात समझ में। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ए वाला एरिया, ए हुआ कोई 180 डिग्री नहीं हुआ है ना, ए यहाँ तक, ए यहाँ तक, या फिर ए यहाँ तक, ए या फिर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया है ना, ए यहाँ तक और ये यहाँ तक। लिखो इसमें एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ ई, देखो ए ओ बी ए ओ ई हुआ एक ही, फिर दूसरे वाला एंगल ए ओ ई तो हो गया, ई ओ डी और डी ओ सी, डी ओ सी। फिर देखो ये बनाता है, ये चार है इसमें, है ना। ये बड़ा किया ई ओ डी सी ओ डी, ना ये नहीं किया, किया ये है, चलो काफी है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 है खत्म।